डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसओएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर की बात करेंगे। हमने हिंदी ग्रामर के अंतर्गत पिछले वीडियो में वचन के बारे में पढ़ा है और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा विशेषण। तो पहले आप परिभाषा लिखेंगे, फिर हर बात को समझेंगे। तो विशेषण किसे कहते हैं उसकी बात करेंगे। तो हम हिंदी व्याकरण की बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो आराम से समझना है, ध्यान से, और लिखना भी है। आज पढ़ेंगे विशेषण। देखो विशेषण क्या होते हैं। जब हमने संज्ञा पढ़ी तो आपको पता है संज्ञा शब्द कैसे होते हैं, कौन से होते हैं। हमने सर्वनाम भी पढ़ा है तो आपको ये भी पता होगा कि कौन से शब्द सर्वनाम होते हैं। जब आपको ये पता लग जाएगा कि संज्ञा शब्द कौन से होते हैं, सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं, तब आपको विशेषण भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो विशेषण शब्द होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा शब्द कौन से होते हैं और सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं। तो ध्यान से आप सुनेंगे, लिखेंगे और समझेंगे। इसकी परिभाषा पहले लिखेंगे आप। परिभाषा कि विशेषण किससे कहते हैं। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। मैंने आपसे ये कहा है कि संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जो क्या करेंगे, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे। विशेषता का मतलब क्या होता है? विशेषता का मतलब होता है उनके बारे में, उनके गुण के बारे में, कि वो किस प्रकार की वस्तु हैं। अगर वो बता रहे हैं वो आपका विशेषण होगा, वो ऐसा शब्द जो उनकी विशेषता बताते हो। उदाहरण सहित आपको लिखाएंगे और समझाएंगे किस प्रकार से आप पहचानेंगे कि कौन से शब्द विशेषण हैं। देखिए मैंने लिखा आपके सामने, राम अच्छा लड़का है। एक सिंपल सा वाक्य लिखा है, एक सरल साधारण वाक्य लिखा है आपके सामने कि राम अच्छा लड़का है। अब देखिए आप, यहाँ एक शब्द लिखा है अच्छा, जो क्या कर रहा है, राम की विशेषता बता रहा है। राम की विशेषता बता रहा है। और राम क्या है? तो राम एक संज्ञा शब्द है। और कौन से संज्ञा शब्द है? तो आप बताएंगे कि राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हम ऊपर वाली बात करें कि भी आखिर ये संज्ञा है और जो ये संज्ञा है, राम एक संज्ञा शब्द है और राम की यहाँ पर विशेषता जो बता रहा है, कौन सा शब्द बता रहा है? अच्छा, राम के बारे में बता रहा है ना, राम की विशेषता तो बता रहा है कि राम कैसा है, अच्छा लड़का है। तो जो मैंने शब्द आपके सामने लिखा है, ये शब्द अच्छा, ये क्या है? इस राम की विशेषता बता रहे। राम यहाँ पर संज्ञा है, मतलब संज्ञा की विशेषता बता रहा है। अर्थात अच्छा शब्द क्या पर है, यहाँ पर क्या है? विशेषण है। ठीक है, एक और उदाहरण लिखते हैं, तब आपको पता लगेगा कि क्या होते हैं। जैसे आपके सामने अगर मैंने लिखा है कि फूल सुंदर हैं, ठीक है। मैं आगे ये भी लिख लेता हूँ, वह फूल सुंदर है, वह फूल सुंदर है। तो वह यहाँ पर क्या है? सर्वनाम है। और जो एक शब्द लिखा आपके सामने सुंदर, वो उस फूल की विशेषता बता रहा है। ठीक है, उस फूल की, वह उस फूल की। तो सुंदर जो शब्द है वो इस फूल की विशेषता बता रहा है। तो सुंदर शब्द यहाँ पर क्या है? विशेषण है। तो कोई भी शब्द हो सकता है, वह बढ़िया है, वह बढ़िया है,
वह अच्छा है, तो वो उसकी विशेषता बता रहे हैं। रमेश खराब है, रमेश खराब है, तो खराब शब्द रमेश की विशेषता बता रहा है। इसलिए खराब शब्द क्या है? विशेषण है। रमेश क्या है? संज्ञा है। वह बढ़िया है, वह यहाँ पर क्या है? सर्वनाम है। और बढ़िया शब्द क्या है? बढ़िया एक शब्द है, वो किस क्वालिटी में, किस प्रकार में हम विभाजित करेंगे, वो विशेषण में मानेंगे। बात समझ आ गई ना? तो जैसे मैंने आपके सामने लिखा है रमेश, और एक शब्द लिखा है वह, एक शब्द लिखा है बुरा। तो आपको कोई पूछे कि बताइए रमेश शब्द क्या है, तो आप बोलेंगे संज्ञा है। रमेश क्या है? संज्ञा है। बता सकते हो ना आराम से। ये वह, केवल इसकी बात कर रहा हूँ, ये क्या है? कौन सा शब्द है? आप बोलेंगे तो सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द है। लेकिन आपसे पूछेंगे बुरा एक शब्द है, ये कैसा शब्द है? आप बोलेंगे बुरा तो किस में काम आता है? किसी की विशेषता बताने में काम आता है कि कोई बुरा है तो उसके लिए यूज करेंगे। तो बुरा किसी की विशेषता बताने के लिए यूज होता है। तो बुरा एक विशेषण शब्द है। कौन सा शब्द है? विशेषण। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको शब्दों के बारे में पता लग गया होगा कि कौन सा शब्द क्या है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, और ये 2 उदाहरण लिखेंगे, नीचे वाले आपको नहीं लिखने हैं, तो ये बात ध्यान रखनी। लेकिन मैंने अभी कहा कि ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनको विशेषण कहते हैं। सुंदर और अच्छा शब्द यहाँ विशेषण है। तो एक लाइन आपको ये भी लिखनी है, यहाँ ऐसे तीर लगाकर, कि यहाँ अच्छा व सुंदर शब्द विशेषण है। क्या है? विशेषण है। ठीक है, कोई समस्या नहीं इसमें। तो ये दोनों शब्द कैसे हैं? विशेषण है। लेकिन ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? उनको हम क्या बोलेंगे? क्या हम उनको संज्ञा बोलेंगे? क्या उनको सर्वनाम बोलेंगे? तो ध्यान रखना है कि ऐसे शब्द या जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उनको विशेष्य कहते हैं। तो एक परिभाषा आपके सामने आती है कि विशेष्य क्या होता है। तो यहाँ आप लिखेंगे हेडिंग से विशेष्य। विशेष्य का मतलब ये होता है कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जो बता रहे हैं वो नहीं, जिनकी विशेषता बताई जाती है वो आपका विशेष्य होगा। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है कि राम अच्छा लड़का है। अभी अच्छा शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? राम की। राम क्या है? संज्ञा है। लेकिन अगर हम विशेषण की बात कर रहे हैं तो राम उसके लिए क्या है? विशेष्य है। क्या है? विशेष्य। तो आप परिभाषा लिखेंगे इसके लिए, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। अब उदाहरण भी लिखेंगे। जैसे सुंदर शब्द है, वो क्या है? तो ये विशेषण है। क्या है? विशेषण। लेकिन सुंदर किसकी विशेषता बता रहा है? वह फूल की, उस फूल की। तो फूल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आपका क्या होगा? विशेष्य होगा। क्या होगा? विशेष्य होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उदाहरण लिखेंगे आप, उदाहरण लिखेंगे। फल खराब है।
फल क्या है? खराब है। अब फल की विशेषता बता रहा है कौन? खराब शब्द, कि फल कैसे हैं? खराब है। तो खराब शब्द यहाँ पर क्या है? विशेषण। लेकिन फल की विशेषता बता रहे हैं तो फल यहाँ विशेष्य होगा। तो आप लिखेंगे एक लाइन में, खराब शब्द विशेषण है और फल शब्द विशेष्य है। ठीक है, तो फल यहाँ पर क्या है? विशेष्य है, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। तो सिंपल सी परिभाषा है कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो तो विशेष्य होते हैं, और जो शब्द विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। इसमें कोई समस्या नहीं होगी, ये परिभाषा आपको लिखनी है। तो ये लिखेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि भी ऐसे शब्द भी होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो लिख लिया होगा। अब हमें ये समझना है कि ऐसे भी शब्द होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हो। मतलब क्या हुआ कि विशेषण तो खुद एक ऐसे शब्द हैं जो दूसरों की विशेषता बताते हैं। जैसे हमने बात की थी संज्ञा व सर्वनाम की, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विशेषण कहते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। लेकिन जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। तो आप परिभाषा लिखेंगे, प्रविशेषण। हेडिंग लिखना आपको, प्रविशेषण। कि प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो आप परिभाषा लिखेंगे, ऐसे शब्द जो विशेषण की भी, ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हो, उन शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, जो विशेषण की भी विशेषता बताते हो, ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हो, उन शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। कोई समस्या नहीं होगी। उदाहरण लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा। उदाहरण लिख देते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से कौन से शब्द होते हैं जो इनकी विशेषता बताते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है, राम बहुत अच्छा लड़का है। तो ये जो एक सरल वाक्य लिखा है, इसमें आपको शब्दों पर ध्यान देना है कि कौन सा शब्द क्या है। जैसे अगर मैं शब्दों की बात करूं तो राम शब्द है, वो क्या है यहाँ पर? तो राम आपका विशेषण, राम आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। राम विशेष्य क्यों है? क्योंकि राम की यहाँ पर क्या बताई जा रही है? विशेषता। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो तो आपका विशेष्य हो जाएगा, और जो शब्द विशेषता बताता हो वो विशेषण है। क्या है यहाँ पर? विशेषण है। तो मेरे हिसाब से इस शब्द में कोई समस्या नहीं होगी कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। लेकिन जो विशेषण की भी विशेषता बताते हो उनको प्रविशेषण कहते हैं। तो जो मैंने यहाँ शब्द लिखा है आपके सामने, बहुत, क्या लिखा है? बहुत। तो बहुत शब्द क्या है?
बहुत क्या कर रहा है, इस अच्छे वाले शब्द की भी विशेषता बता रहा है। इसका मतलब अच्छा शब्द यहाँ विशेषण है और इसकी भी विशेषता है, क्योंकि कैसा है, अच्छा भी है लेकिन बहुत अच्छा है, लेकिन कैसा, बहुत। तो बहुत शब्द क्या कर रहा है, इस शब्द की विशेषता बता रहा है। तो बहुत आपका प्रविशेषण है। क्या है, प्रविशेषण। बात समझ में आ गई होगी कि विशेष्य क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है और विशेषण क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है बढ़िया राइटिंग में, और जो उदाहरण लिखा रहा हूँ वो उदाहरण भी आपको लिखने हैं। तो मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी कि विशेष्य, प्रविशेषण और विशेष्य विशेषण क्या होते हैं। एक और उदाहरण लिखेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा, ताकि आप किसी भी शब्द को आराम से देख कर पहचान सकते हो कि कौन सा शब्द क्या है। कभी भी जब आप बुक पढ़ो और आपके सामने ऐसे शब्द आए तो देखते ही आप बता सकते हो कि कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा विशेष्य है और कौन सा प्रविशेषण है। एक और उदाहरण लिखता हूँ, जैसे आपके सामने मैंने लिखा है, हवा बहुत तेज चल रही है। एक सिंपल वाक्य लिखा है कि हवा बहुत तेज चल रही है। अब ध्यान देंगे कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा विशेष्य है और कौन सा प्रविशेषण है। तो मैंने आपके सामने जो हवा शब्द लिखा है, ठीक है, अब यहाँ हवा शब्द की विशेषता बताई जाएगी। तो हवा शब्द क्या है, तो हवा शब्द आप ऐसे लिखेंगे, हवा एक विशेष्य शब्द है। क्यों, क्योंकि हवा की विशेषता बताई जा रही है कि हवा क्या कर रही है, तेज चल रही, तेज हवा है। बात समझ आ गई। उसके बाद मैंने लिखा है तेज, तो आपको पता होने से तेज शब्द क्या है, तो आप लिख सकते हैं तेज विशेषण है। तेज क्या है भाई, विशेषण है। लेकिन तेज भी है, लेकिन कैसी, बहुत तेज है। तो बहुत जो शब्द है वो तेज की विशेषता बता रहे हैं, और तेज क्या है, विशेषण है। इसका मतलब बहुत शब्द क्या है, प्रविशेषण है। तो आप यहाँ लिखेंगे बहुत और इसके आगे लिखेंगे प्रविशेषण, कि जब भी आप पढ़ो वापस दोबारा रिवीजन करो तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से कौन सा शब्द है। तो ये हो जाएगा प्रविशेषण। बात समझ में आ रही होगी कि कौन सा शब्द क्या होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको आराम से बताया है कि कौन सा शब्द क्या होता है। ठीक है, तो ये अपनी कॉपी में भी लिखो, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये बात हो गई। अब हम पढ़ेंगे कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि हमने विशेषण की बात कर रहे हैं तो विशेषण के प्रकार भी पढ़ने हैं। तो आपको पता होने से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये लिख लिया होगा। फिर आप लिखेंगे कि विशेषण कितने प्रकार के हैं, कितने भेद हैं उसके, और किस प्रकार के कौन कौन से विशेषण होते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ऐसे लिखेंगे, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। देखो 4 प्रकार कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान रखना है। एक तो गुणवाचक विशेषण होता है। कौन सा होता है, एक गुणवाचक होता है, एक संख्यावाचक होता है, एक होता है परिणामवाचक, और तीसरा होता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। पहला लिखेंगे आप गुणवाचक विशेषण। दो नंबर लिखेंगे आप संख्यावाचक विशेषण। 3 नंबर लिखेंगे आप परिणामवाचक विशेषण। तो मैंने आपके सामने बताया गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक विशेषण।
सार्वनामिक। अब एक एक को समझेंगे तब आपको विशेषण पूरा समझ में आ जाएगा कि कौन सा विशेषण किस प्रकार का होता है। तो गुणवाचक हो गया, संख्यावाचक हो गया, परिणामवाचक हो गया और सार्वनामिक विशेषण हो गया। ये 4 नाम आपको याद करना है, इनकी परिभाषा भी बताएंगे अगले वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको आराम से कॉपी में लिखना है और वीडियो को जब आप 1-2 बार देखेंगे, दूसरी बार भी देखेंगे जब भी इच्छा हो, तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से विशेषण है। क्योंकि वीडियो को जब आप एक बार देखते हो तो समझ में जितना आता है, मान लो एक बार देखने पर आपको 90% समझ में आया और दूसरी बार देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा और याद भी रहेगा। इसलिए वीडियो को जितना हो देखें। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। बाकी घर पर रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।